इस तरह का अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसके बारे में बताया कि यह फ़ोटो नहीं चलेगा, ये भी नहीं लेगा और ये जो टोपी वाला ये भी नहीं लगेगा। नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो जीके एंड करंट अफेयर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो चुका होगा कि एसएससी ने सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसको विस्तार से जानेंगे, जिसमें सीजीएल 2021 का फॉर्म भरने का डेट कब तक है और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, 2021 का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा इत्यादि इसी तरह के अनेकों जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन मोड ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाले समय में एसएससी और अन्य एग्ज़ाम का अपडेट सबसे पहले पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीजीएल 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है इसके लिए फॉर्म भरने का जो तिथि है वह 23/12/2021 से 23/1/2022 तक रहेगा। मतलब पूरे एक मंथ का समय है आपके पास। अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और इधर अलग अलग मतलब समय दिया गया है कि लेट पेमेंट के साथ दिया गया है, चालान के साथ पेमेंट करने का जो तिथि लास्ट तिथि ये सब दिया गया है इत्यादि, ये सब दिया गया है। ये सब आपको उतना जानकारी नहीं लेना है। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि 23/12/2021 से स्टार्ट हो रहा है और 23/1/2022 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। मतलब डेट समाप्त होने से पहले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। दोस्तों, अभी जस्ट तुरंत आपको फॉर्म नहीं भरना है, 2-3 दिन अच्छे से जानकारी जुटा लीजिए कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है इस फॉर्म को भरते समय और किन किन बातों का ख्याल करना है। और जब आप अच्छे से जानकारी जुटा लीजिएगा तो इस फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका एग्ज़ाम जो Tier 1 का एग्ज़ाम जो है वह 2022 में अप्रैल महीने में लिया जाएगा और यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसका एग्ज़ाम जो है 2022 अप्रैल में लिया जाएगा। और दोस्तों, इधर Tier 2 का जो एग्ज़ाम है, Tier 2 का एग्ज़ाम और Tier 3 का एग्ज़ाम जो है मतलब Tier 1 का एग्ज़ाम जो हो जाएगा उसके बाद जो रिजल्ट दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद मतलब नोटिफाई बाद में किया जाएगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं क्या क्या दिया गया है आगे अगले पेजेस में। दोस्तों, इधर अलग अलग पोस्ट का नाम दिया गया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए जो है, और यह किस ग्रुप में बांटा गया है, पोस्ट का नाम है, कौन कौन सा पोस्ट है, किस ग्रुप में बांटा गया है, किस डिपार्टमेंट किस ऑफिस के अंडर यह काम करता है जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा अगर आपको समय मिलता है। और फॉर्म भरने से इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आप किस ग्रुप के लिए तैयारी करना चाहते हैं और आपका जो पोस्ट है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप सीजीएल का एग्ज़ाम जो है देना चाहते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं क्या क्या दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वैकेंसी जो 2021 का है वो आउट नहीं किया गया है। इस पर वैकेंसी नहीं दिया गया है। जल्द ही इसको आपको नोटिफाई किया जाएगा। मतलब इसका जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कितनी इस बार वैकेंसी रहेगी। और इसका आधिकारिक वेबसाइट जो है एसएससी का यहाँ पर दिया गया है और आप यहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते तो मैं आपको इसका पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। आपका एज 1/1/2022 से काउंट हो रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 से 27 ईयर का जो एज ग्रुप है उसका जन्म तिथि मतलब 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो पोस्ट 18 से 27 के बीच में जो आता है और उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है मतलब 2/1/1995 से पहले नहीं रहना चाहिए और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आपका इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप 18 से 27 ईयर के बीच का जो पोस्ट है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो दिया गया है एज लिमिट 18 से 30 के बीच में जो आता है पोस्ट उसके लिए दिया गया है। और अगर आप 18 से 30 ईयर के बीच में जो पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ मतलब 2/1/1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में जो अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो दिया गया है 18 से 30 ईयर के लिए है। इसमें जो पोस्ट आता है उसके लिए आपको
जन्म तिथि निर्धारित किया गया है 2/1/1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद अगर होगा तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसी तरह के जानकारी दिया गया है। अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है आगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए मतलब एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स होगा, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स का निर्धारित किया गया है। इसी तरह अलग अलग मतलब दिया गया है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट सेक्शन जो है हाउ टू अप्लाई का है। इसमें आप लोग एप्लीकेशन को कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, जिसके बारे में वेबसाइट के बारे में बताया गया है। तो SSC का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इसी के थ्रू आपको मतलब फॉर्म अप्लाई करना है, एप्लीकेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है कैंडिडेट के फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि किस फॉर्मेट का फ़ोटो आपको लगेगा। तो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा और जिसका फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट रहेगा और इसका साइज़ 20 KB टू 50 KB मतलब 20 से 50 KB के बीच में ही रहेगा। और जो इसका फ़ोटो है जो 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से पुराना अगर होगा तो आपका फ़ोटो नहीं लेगा। 3 मंथ के बीच का जो समय उसके बीच में ले लेगा। और इसका जो डायमेंशन बताया गया है, फ़ोटो का डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और फोटोग्राफ मतलब फ़ोटो है वो विदाउट टोपी होना चाहिए और दोनों कान जो है विजुअल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि आपका दोनों कान दिखना चाहिए और आप किसी प्रकार का कैप नहीं लगाए रहिएगा तो आपका फ़ोटो जो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और चलिए मैं आपको इसका कुछ सैंपल बता देता हूँ कि किस प्रकार का फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सैंपल। दोस्तों यहाँ पर जो आप सबसे ऊपर जो फ़ोटो देख रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लिया गया है, मतलब एक्सेप्टेबल है। इस प्रकार का अगर आपका फ़ोटो होगा तो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर इसके बारे में बताया कि यह फ़ोटो नहीं चलेगा, ये भी नहीं लेगा और ये जो टोपी वाला ये भी नहीं लगेगा। इस तरह का अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपको इस तरह का जो फ़ोटो है इसी तरह का फ़ोटो आपको लगाना है। फ़ोटो में फॉर्म भरने के लिए जो इसी तरह का फ़ोटो लगेगा, यहाँ पर लिखा गया मतलब कि एक्सेप्टेबल फ़ोटो मतलब फ़ोटोग्राफ जो है इसी तरह का फ़ोटो जो है मान्य है। इस तरह का जो फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पर ब्लर वाला, टोपी वाला, ये सब नहीं चलेगा मतलब। और यहाँ पर ये भी बताया गया टू स्मॉल है, मतलब उल्टा साइड दिया गया है। ये सेल्फी टाइप का जो फ़ोटो है ये सब नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, बहुत छोटा है। ये सब जो चश्मा वाला ये सब इस तरह का जो चश्मा है उस तरह का फ़ोटो नहीं लगेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का फ़ोटो अपलोड करना है, किस तरह का फ़ोटो आपको देना है मतलब फॉर्म भरने के समय में। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन जो है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी चार्जेबल जो है 100 रुपी है और जो वुमेन है और जो SC ST कास्ट का जो अंतर्गत आता है उसके लिए फॉर्म फ्री में मतलब फॉर्म होगा। और जो यहाँ पर दिया गया मतलब 100 रुपया है, मतलब फॉर्म भरने का जो फ़ी है मात्र 100 रुपया है, भर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों इस सेक्शन में एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो है इसके बारे में बताया गया है कि इसका सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है। यहीं पे आगे अंडमान निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बारे में बताया गया कि इसका जो सेंटर एग्ज़ाम का यहाँ इसके अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर, जमशेदपुर इत्यादि रांची ये समय दिया गया है। तो आप विस्तार से इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि एग्ज़ाम किस किस मोड में कैसे लिया जाएगा। तो पहला Tier 1 का एग्ज़ाम है कंप्यूटर आधारित रहेगा। दूसरा Tier 2 का जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्यूटर आधारित रहेगा। तीसरा पेन और पेपर मोड रहेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको राइटिंग करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो Tier 1, 2, 3 जो है वो SSC सीजल का जो हर पोस्ट है उसके लिए मान्य है। और एक्स्ट्रा जो है Tier 4 वो कुछ ही मतलब पद है उसके लिए यह मतलब Tier 4 का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका किस पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हो उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर Tier 1 एग्जामिनेशन एंड Tier 2 एग्जामिनेशन का स्कीम दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न रहेगा, क्वेश्चंस पूरा दिया गया है, कितना क्वेश्चंस रहेगा, मैक्सिमम मार्क कितना हो सकता है सो दिया गया, टाइम कितना दिया जाएगा वो दिया गया है। Tier 1 एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा और फुल मार्क जो मतलब मैक्सिमम मार्क 50 मार्क्स का रहेगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा ये।
तीसरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेगा 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का रहेगा। 4 जो है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से रहेगा और 25 क्वेश्चंस रहेगा और 50 मार्क का रहेगा, और इसके लिए मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरह से मतलब टियर 2 का भी दिया गया है, पेपर 2 का जो टियर 2 का जो पेपर 1 के लिए दिया गया है, पेपर 2 के लिए दिया गया है, पेपर 3 के लिए दिया गया है। दोस्तों आप कमेंट करते तो मैं इस पर एक विस्तार से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, मतलब सिलेबस क्या कैसे इसका एग्जामिनेशन का जो मोड है कैसे लिया जाएगा। मतलब उस पर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। पहला जो टियर 1 का जो जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कुछ कौन सा कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा जिसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप कमेंट करते हो तो मैं इस पर एक विस्तार से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और जल्दी बनाने वाला हूं, तो आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यही सब बात इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप किस तरह से इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। एप्लीकेशन भरते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है, योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। दोस्तों और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में नहीं है, जो भी आपके काम का था मैंने बता दिया। यह नोटिफिकेशन कुल 69 पेजेस का है, इसलिए मैं इसे पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप इसे एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा आप हमें कमेंट करें, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाएँ और मन से तैयारी करिए, और भगवान की कृपा रही तो आप ज़रूर सफल होइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, और कमेंट करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।